हटिए हटिए वहां से हटिए। पापा ये पकड़ो अपनी 6,000 रुपए तनख्वाह और ये नौकरी छोड़ दो। सोफिया पागल हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पे होना चाहिए, यहाँ कहाँ से आ गई तुम? पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप ये नौकरी छोड़ दो। इन पैसे से मेरी ट्यूशन फीस तो जा नहीं पाती है, घर का कोई खर्चा तो निकल नहीं पाता है, इससे बढ़िया आप ये नौकरी छोड़ दो। क्या बकवास कर रही हो तुम, कुछ भी बोल रही हो? तुम जाओ चुपचाप घर जाओ, मैं शाम को मिलूंगा तुम्हें। पापा मेरी बात कान खोल के सुन लो, आप ये नौकरी छोड़ दो, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सताक्षी, इस गार्ड को और गार्ड की बेटी को मेरे कैबिन में भेजो, मुझे इन दोनों से कुछ बात करनी है। ओके सर। बदतमीज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? घर जाओ। जा रही हो नहीं जा रही? ओए, बच्ची पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तूने अपनी बच्ची को कोई संस्कार नहीं दिए हैं क्या? कंपनी में आके ये ड्रामा मचा रखा है इसने। सॉरी मैम, मैं इसे अभी घर भेजता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है इसको घर भेजने का। सर ने ना तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, और ये जो पटर पटर बोल रही थी ना, सर बोल रहे हैं कि कैबिन में भेजो इन दोनों को। मेरी बात अच्छे से सुन ले, अगर तेरी बेटी ने कैबिन में जाके अपनी जुबान चलाई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इसको समझा दियो वहां पे अपनी जुबान कम चलाए, और तू कैबिन में ना मुंह कम चलाइयो। कहा था ना चुप रहना, खुद भी डांट पड़ेगी, मुझे भी डांट पड़वाएगी। सर मैंने गार्ड और उसकी बेटी को बुला दिया है, मैं चलती हूँ। 1 मिनट सताक्षी, अभी मुझे तुमसे और भी काम है। अंदर आना। जी सर, आपने बुलाया? हाँ तो सताक्षी, आप इन दोनों को जानते हो? जी सर, ये हमारी कंपनी का गार्ड है और वो उसकी बेटी। आपने तो बुलाने के लिए बोला था। जी हाँ, मैंने बोला था। एक्चुअली इनकी बेटी बाहर ऑफिस के चिल्ला रही थी और कुछ 6,000 रुपए के बारे में बोल रही थी कि इनके पापा को 6,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। एक्चुअली हमारे यहाँ जितने भी गार्ड काम करते हैं उनकी सैलरी 12,000 है, ना कि 6,000। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों? वैसे मुझे काफ़ी अजीब लगा कि हमारे ऑफिस के आगे इस तरह से कोई चिल्ला कर बात कर रहा है, बट चिल्लाना फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों? कि क्या मैं जान सकता हूँ सूरज, आपकी सैलरी कितनी? 12,000 सर। मुझे नहीं पता इसकी बेटी ऐसा क्यों बोल रही थी। क्या पता सर, इसने अपने घर में कम सैलरी दी हो और बोला हो कि 6,000 सैलरी है, इसलिए इसकी बेटी को पता ना हो। मैं तो इसको 12,000 ही देती हूँ। सर आप तो जानते हैं ना इन लोगों का पीना खाना, 6,000 अलग रखता होगा अपने लिए, और क्या। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हो कि आप इनको 12,000 ही सैलरी प्रोवाइड कराते हो, राइट? बेटा क्या ऐसा ही है? आपके घर पे 12,000 रुपये महीना सैलरी पहुंच रही है और आप 6,000 क्यों बोल रहे थे? सर पापा तो घर पे सिर्फ 6,000 रुपए सैलरी लाते हैं, उनसे हमारा ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता है। चुप करो तुम। सर ये बच्ची है, इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पूरी तनख्वाह मिलती है 12,000 रुपये। देखा सर, देखा, मैं तो इन्हें 12,000 ही देती हूँ। पापा आपने हमसे झूठ क्यों बोला? जब आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है तो आप घर पर 6,000 रुपये क्यों लेकर आते हो? आपको पता है ना हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। सर मेरी ट्यूशन फीस भी ढंग से नहीं जा पाती है, मैं स्कूल में भी कैसे कैसे पढ़ती हूँ, घर का राशन तक नहीं ढंग से आ पाता है। और पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सोफिया चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सारी ऑफिस की बातें हैं। घर चलो, मैं सब समझा दूंगा, अभी चुप रहो। सर इसकी बात पे आप ध्यान मत दीजिए, मैडम सही कह रही है। लेकिन मुझे पता तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 6,000 रुपये इन गरीबों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और हर महीने 6,000 रुपये कम ये घर लेकर जाता है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। एक बार मैं खुद सिस्टम में चेक कर लेता हूँ कि एक्चुअल में तुम्हें सैलरी कितनी मिल रही है और कितने महीने से। सर चेक करने की क्या जरूरत है, मैं बता रही हूँ ना, मैं 12,000 ही देती हूँ सर इसको सैलरी। वेट, लेट मी चेक। शी इज राइट, सैलरी तो आपको पर मंथ 12,000 ही जाती है, और जब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से लेके आप तक पूरा रिकॉर्ड है 12,000 रुपये महीने ही सैलरी आपको प्रोवाइड की जा रही है। फिर आप घर पर 6,000 रुपये महीना क्यों लेकर जाते हो? सर मैंने बोला ना, आप झूठ बोल रही होगी इसकी बेटी, देखने से चालाक लग रही है सर। बस करिए मैडम, बहुत हो गया। अभी तक आप मुझे झूठा बोल रही थी, मैं कुछ नहीं कह रहा था। अब आप मेरी बेटी को झूठा बोल रही है। सर मैं आपको सच बताता हूँ, सच ये है कि जब से मैंने ज्वाइनिंग करी है पिछले 6 महीने से ये मैडम मुझे 6,000 रुपये दे रही है, मेरी पूरी तनख्वाह दे ही नहीं रही। और जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा था तो उन्होंने मेरे से लिखवाया था एक कागज़ पे कि आपको पूरी 12,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, इन्होंने साइन भी करवाया था। लेकिन पिछले 6 महीने से ये मुझे आधी तनख्वाह दे रही है, बाकी 6,000 रुपये का ये क्या करिए? सर इनसे पूछिए आप। झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ ये बोल रही है। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई कहीं मुझे नौकरी से निकाल दे। लेकिन तुमने इस बारे में मुझसे कभी बात क्यों नहीं की? अगर आज तुम्हारी बेटी नहीं आती, मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची ने अपनी आवाज़ उठाई, इवन अपने पापा के लिए। सूरज आपको पता है
जब किसी इंसान के साथ नाइंसाफी होती है ना, और वो इंसान उस नाइंसाफी को झेलता रहे, तो वो उतना ही हकदार होता है जितना नाइंसाफी करने वाला। तो इसमें सरासर तुम्हारी गलती है जितनी शताक्षी की। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं डर गया था। सर ये जो 6,000 रुपये देती थी उसी से मैं इसकी ट्यूशन और स्कूल की फ़ीस देता था और उससे मेरा घर चलता था। सर जब इन्होंने मुझे 6,000 रुपये दिए, उसके साथ साथ मैं नौकरी भी ढूंढ रहा था, लेकिन सर आपको तो पता ही है मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो तो इनका झूठ का मुझे तब पता चला, तब मैंने इनसे कहा कि मेरी सैलरी अकाउंट में क्यों नहीं आती, तो इन्होंने कहा हमारे यहाँ एम्प्लॉय की किसी की सैलरी हम अकाउंट में नहीं देते, कैश में देते हैं। तो पिछले 6 महीने से ये मुझे कैश में 6,000 रुपये दे रही है। सर मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मेरे मन में ख्याल आया कि किसी दिन आपको बता दूं सच, लेकिन मैं डर गया था सर। जब इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाता ना, तो फिर उसका जुल्म बढ़ता चला जाता है। और ये तुम्हारे साथ ही नहीं, न जाने ये लड़की कितनों के साथ ये सब करती होगी। शताक्षी, तुम्हारी यहाँ पर सैलरी कितनी है? 45,000। क्या आपको ये सैलरी भी कम पड़ रही थी जो 6,000 रुपये महीना तुम इनकी सैलरी से कट कर रहे थे? शताक्षी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जितने महीने से तुमने इनकी सैलरी 6-6 हज़ार रुपये कट करी है ना, उतनी ही सैलरी इनको मिल जानी चाहिए, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें जेल कराऊंगा, और मेरे पास एक गवाह नहीं बल्कि 2-2 है। जी सर, मैं इस मंथ की सैलरी से इनको पैसे दे दूंगी। जी हाँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, सैलरी देने के बाद अपना रिजाइनिंग लेटर यहाँ पे रख देना। यू आर फायर्ड। सर रिजाइनिंग लेटर क्यों? मैं पैसे वापस तो कर रही हूँ ना सर, मैं आगे से नहीं करूंगी ऐसा। पैसे तो आप इसलिए दे रहे हो ना क्योंकि आप पकड़े गए हो और आपकी चोरी सबके सामने आ चुकी है। लेकिन मैं किसी बेईमान को अपने ऑफिस में नहीं रख सकता, वो भी सीधा मैनेजर की पोस्ट पे। अब आप जा सकते हो। लीव। सॉरी सर। और बेटा तुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर आज आप नहीं आते ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपके पापा के साथ ये सब चल रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से जितने भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम करते हैं, उनकी सैलरी पर्सनली मैं हैंडल करूंगा। और हाँ, एक बात और, अब आपको पढ़ाई में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब से मैं आपके पापा की सैलरी 12,000 नहीं बल्कि 15,000 रुपये महीना कर देता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? जी सर, बहुत खुश हूँ। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। जी सर।